मेष राशि 135 दिनों में कर्म फलदाता शनिदेव आपका भाग्य बदलने जा रहे हैं। आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव जो कि कर्म के फलदाता हैं, वक्री होने जा रहे हैं, मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। 29 नवंबर 2024 को रात्रि 12:35 पर वक्री होंगे और यह 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे, यानी कि 135 दिन शनि का जो चाल रहेगा वह वक्र गति से रहेगा। अब जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव में फल में वृद्धि हो जाता है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट होता है उसका। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम है। दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम को यदि आपने शुरू से अंत तक देख लिया, समझ लिया, तो यह 135 दिन आपके लिए लकी समय निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। ऐसे तो हवा हवाई में आपने बहुत सारे कार्यक्रमों को देखते होंगे, लेकिन सच्चाई से और सटीक जानकारी देना, सच्चाई से अवगत कराना, ऐसे बहुत ही कम देखने को आपको मिलता होगा। और मेरा यही उद्देश्य रहता है कि जो भी जानकारी दिया जाए वह 100% सटीक हो, शास्त्र सम्मत हो, सही जानकारी हो। तो आइए हम जानते हैं शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 29 नवंबर को, तो यह 135 दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि वक्री होता क्या है। सबसे पहले वक्री जो है वो सूर्य से कोई भी ग्रह जब ज्यादा दूरी बना लेता है तो वह वक्री हो जाता है। और यहाँ पर शनि जब वक्री होते हैं या कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अपने जिस स्थान में बैठा रहता है उस स्थान से एक भाव पीछे के भी भाव का फल देता है। यानी कि मान लीजिए मेष राशि से शनिदेव आपके लाभ स्थान यानी कि आपके 11वें घर में बैठे हुए हैं, तो जब ये वक्री होंगे 29 नवंबर से 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, तो 135 दिनों में 11वें घर के फल में तो वृद्धि कराएंगे ही कराएंगे और साथ ही साथ एक घर पीछे यानी कि 10वें स्थान के फल में भी वृद्धि कराएंगे। यानी कि जब मार्गी रहते हैं तो एक स्थान का जिस स्थान में बैठते हैं वहां के स्थान का फल में वृद्धि करते हैं, लेकिन जब वक्री होते हैं तो 2 स्थानों के फल में वृद्धि कराते हैं। फिर उसकी दृष्टि के बारे में देखा जाता है और वक्री का यह एक और सूत्र है, जिस स्थान में जो भी ग्रह बैठा है, जैसे कि शनि जिसके कुंडली में या जिसके गोचर कुंडली में राशि के अनुसार पाप स्थान में है, खराब स्थान में है, तो और ज्यादा खराब फल को देने का कार्य करेगा। अच्छे स्थान में है तो अच्छा फल देने के कार्य करेगा। शुभ हो या अशुभ हो, जिस स्थान में बैठा हुआ है उस फल को देगा तो बहुत वृद्धि करेगा, यानी कि उस फल में फल को बढ़ा देगा। तो आइए जानते हैं मेष राशि के बारे में। शनि 11वें घर में है और दशम और 11वें के मालिक हैं। तो सबसे पहले कर्म में परिवर्तन, यानी कि जो लोग ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे थे, बाहर जाना चाहते थे या अपने करियर को चेंज करना चाहते थे, तो उनके लिए अच्छा या लकी समय रहेगा। साथ ही साथ कर्म में प्रमोशन की स्थिति बनेगी। जो आप कार्य करते हैं उसमें प्रमोशन हो सकते हैं, कार्य के प्रति आप सीरियस हो सकते हैं और आपके राज्यपद भाव यानी कि राजनीतिक क्षेत्र अन्य कोई भी कार्य है तो उसमें लाभ होगा। और लाभ स्थान में बैठे हुए हैं तो आपकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने जा रहे हैं शनिदेव। मेष राशि वालों की जो अधूरी इच्छाएं हैं, जो इनके डिजायर से पिछले कुछ दिनों से जो है पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उस चीजों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वे चीजें आपको प्राप्त होंगी। अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी, शेयर मार्केट इत्यादि से धन लाभ की स्थिति बनेगी और आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी कि आपके इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, बड़े भाई बहन से मधुर संबंध बनेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और करियर में प्रमोशन, चेंज, ट्रांसफर इत्यादि के योग बनेगा। तो करियर के लिए, इनकम के लिए, इच्छा के लिए शनि की स्थिति जब ये वक्री होंगे तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन शनि की दृष्टि लग्न पर रहेगा आपके, तो लग्न यानी चंद्रमा के ऊपर रहेगा, तो थोड़ा सा आलस्य भी उत्पन्न होगा आपके अंदर। ज्यादा सोचना, तो आलस्य और ज्यादा सोचना, चिंता, इन चीजों को आपको दूर करना होगा। शनि की दृष्टि आपके 5वें स्थान पर पड़ेगा, तो एक चीज मैं कहूंगा कि लव रिलेशन को बचाने का प्रयास करिएगा। ज्यादा आपके अंदर अकड़ या कहें कि जिद, एटीट्यूड हो सकता है, जिस वजह से थोड़ा सा रिलेशन आपके बिगड़ सकते हैं। अपने आप को ज्यादा आप शो करने लगेंगे, दिखाने लगेंगे, जो कि थोड़ा सा अगले व्यक्ति को अच्छा ना लगे। तो थोड़ा सा लव रिलेशन को आपको
बचा करके चलना चाहिए। शनि की दृष्टि अष्टम स्थान पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि आप रिसर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन कार्य करते हैं, या ज्योतिषी है आप, या किसी भी चीज का प्रकाशित करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, यानी कि डीप नॉलेज, गहन अध्ययन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उसको प्रकाशित करने का समय आ गया है, उसको उजागर करने का समय आ गया है। तो उसके लिए भी काफी अच्छा समय ये 135 दिन रहने वाला है। तो शनि की स्थिति देखी जाए तो काफी अच्छा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह सूत्र जितने भी मेष राशि के जातक जातिका इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या देख रही हैं, सबके ऊपर यह लागू होता है क्या? तो जितने भी मेष राशि के जातक जातिकाएं हैं, तो राशि के अनुसार कार्यक्रम है तो लागू तो होता है, लेकिन आपके जन्म कुंडली में कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन से ग्रहों की दशा चल रही है, तो मुझे पता नहीं। और शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यदि आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, पाप ग्रहों की या पापस स्थान के जो स्वामी हैं उनकी दशा नहीं चल रही है, तो ये 135 दिन में जो मैंने कहा है वह फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। बाकी जनरल प्रेडिक्शन है। वीडियो को शेयर करिए। अन्य जानकारियों के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।